हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इमोशनल स्टोरीज़ में स्वागत है। मैं आज आपको माँ वैष्णो देवी के बारे में बताऊंगी। और आपको पता है नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो नवरात्रों में माता वैष्णो की पूजा की जाती है और हर कन्या को पूजा जाता है। ठीक है, तो देखिए माँ वैष्णो देवी। आपने जम्मू की वैष्णो माता का नाम अवश्य सुना होगा। आज हम आपको इन्हीं की कहानी सुना रहे हैं, जो बरसों से जम्मू कश्मीर में सुनी व सुनाई जाती है। कटरा के करीब हंसाली ग्राम में माता के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनके यहाँ कोई संतान न थी। वे इस कारण बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। अन्य कन्याएं तो चली गई, किंतु माँ वैष्णो नहीं गई। वह श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे के लिए आमंत्रित करो, मतलब निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्या कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। लौटते समय गोरखनाथ व भैरवनाथ जी को भी उनके चेलों सहित न्योता दे दिया। सभी अतिथि हैरान थे कि आखिर कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या करती है वैष्णो माता, उनके घर पे कन्याओं में आ जाती है और श्रीधर को, जो उसका भक्त है, उसको बता देती है कि अपने यहाँ पे आप भंडारा करो, ठीक है, तब आपके घर पे संतान होगी। तो जो भैरव होता है वो सोचता है कि श्रीधर के पास तो कुछ भी नहीं है, धन दौलत, वो कैसे सभी को जिमाएगा, भाई सबका भोजन कैसे बनाएगा। लेकिन क्या करती है वैष्णो माता, एक विचित्र जो पात्र होता है वो दे देती है, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता। तो वो उसमें आ जाता है भोजन। तो क्या करता है श्रीधर, परोसना आरंभ कर देता है। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोले, मुझे तो मांस व मदिरा चाहिए। ब्राह्मण के भंडारे में, क्योंकि श्रीधर ब्राह्मण था, ठीक है, तो ब्राह्मण के भंडारे में यह सब नहीं मिलता। कन्या ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मतलब तेज आवाज में उत्तर दिया। भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली, किंतु माता उसकी चाल भाप गई थी। वह पवन का रूप धारण कर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरव ने उनका पीछा किया। माता के साथ उनका वीर लंगूर भी था। तो उनका, माता जी का कौन है वीर? लंगूर जी, ठीक है। एक गुफा में माँ शक्ति ने 9 माह तक तप किया। कितने माह तक? 9 माह तक। भैरव भी उनकी खोज में वहां आ पहुंचा। एक साधु ने उनसे कहा, जिसे तू साधारण नारी समझता है वह तो महाशक्तिशाली है, ठीक है, महाशक्ति है। भैरव ने साधु की बात अनसुनी कर दी। माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। वह गुफा आज भी गर्भ गुफा बोलते हैं उसको, कुंवारी वो बोलते हैं, ठीक है, तो गर्भ जून के नाम से जानी जाती है। देवी ने भैरव को लौटने की चेतावनी भी दी, किंतु वह नहीं माना। माँ गुफा के भीतर चली गई। द्वार पर वीर लंगूर था। उसने भैरव से युद्ध किया। जब वीर लंगूर निढाल होने लगा तो माता वैष्णो ने चंडी का रूप धारण कर लिया। ठीक है दोस्तों, क्या कर लिया? चंडी का रूप धारण कर लिया और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर भैरव घाटी में जा गिरा। तब माँ ने क्या किया? उस घाटी में जा गिरा। तब माँ ने, ये दोबारा आ गया भाई, भैरव ने साधु की बात, अच्छा ये दोबारा आ गया, सॉरी। भैरव से युद्ध किया माँ ने। जब वीर लंगूर, ये देखो दोबारा आ गया, वीर लंगूर निढाल होने लगा तो माता वैष्णो ने चंडी का रूप धारण किया और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर भैरव घाटी में जा गिरा। तब माँ ने उसे वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शनों के पश्चात भैरव के दर्शन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। आज भी प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो के दर्शन करने आते हैं। गुफा में माता पिंडी रूप में विराजमान है, उनके दर्शन करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।
तो अपने जो हिंदू संस्कृति है, अपनी सनातन धर्म है, इसमें आप सभी को पता है कन्या पूजी जाती है, ठीक है, जो माता वैष्णो का साक्षात रूप मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसी आध्यात्मिक कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, और कोई भी त्रुटि हो, मुझसे गलती हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। और पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।